आज क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर हम लोग बायोलॉजी का स्टडी करेंगे। इसमें हम लोग बेसिकली लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। लाइफ प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पर हम लोग ग्रोथ के बारे में ह्यूमन बींग्स और एज वेल एज प्लांट यानी प्लांट और एनिमल के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, उसके न्यूट्रिशन के बारे में, उनके रिप्रोडक्शन के बारे में, ये सारी चीज के बारे में, एक्सक्रीशन के बारे में, ये सारी चीज के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। एक्चुअली लाइफ प्रोसेस जो है, लाइफ मतलब होता है लिविंग थिंग, मतलब जितना भी कोई भी अर्थ में, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, वो सभी आपके लिविंग थिंग है। उसका प्रोसेस क्या है, कैसे हम कह सकते हैं कि ऑल प्लांट्स आर लिविंग थिंग या ऑल एनिमल्स आर लिविंग थिंग, तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे इस लाइफ प्रोसेस में। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा ये वीडियो, तो ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे समझाऊं और बेहतर तरीके से समझाऊं। आई होप सो, डेफिनेटली आप लोगों को अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। लाइफ प्रोसेस इट इज अ इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस मतलब काम करने का तरीका, कि कोई भी एक सपोज मान लीजिए किसी भी बॉडी का या एक सिंगल सेल जर्मिनेट करता है, वो मल्टी सेलुलर बनता है, मल्टी सेलुलर के बाद वो ट्राइलियन ऑफ सेल्स बनता है। तो ये जो ग्रोथ हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसकी मदद से हो रहा है, ठीक है। ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा न्यूट्रिशन। ग्रोथ के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? न्यूट्रिशन रिस्पॉन्सिबल होता है, और यही न्यूट्रिशन की हेल्प से हम लोगों का शरीर क्या करता है, ग्रोथ करता है। सिंगल सेल है तो वो मल्टी सेलुलर बनता है। अगर आप रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ोगे, नेक्स्ट इसके चैप्टर में आगे है आपका रिप्रोडक्शन, तो उसमें पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ह्यूमन बॉडी भी जो डेवलप करता है वो सिंगल सेल से ही बनता है। अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फर्टिलाइज करता है, फर्टिलाइज करने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, फर्दर जाइगोट जो है वो डेवलप करना शुरू करता है, तो हमारा टिश्यू बनता है, टिश्यू के बाद ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है, और उसके बाद फिर पूरा बॉडी बनता है। एक थोड़ा सा एग्जांपल देखेंगे कि जब हमारा लाइफ एग्जिस्ट करना शुरू करता है, हमारा लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करता है हमारे अर्थ में, तो सबसे पहले वो होता है सेल। क्या होता है? सेल होता है। सेल के बाद फिर वो किसमें कन्वर्ट होता है? टिश्यू में, है ना। सेल, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद वो बनता है ऑर्गन। क्लियर? पहला बना सेल, सेल के बाद क्या बना? ग्रुप ऑफ सेल, यानी कि एक सेल जब ग्रोथ करना शुरू करता है तो वो ग्रुप बनता है। सपोज ये एक सेल है, सेल जब ग्रोथ करना शुरू किया, 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, देख रहे हैं? 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, इस तरह से वो रैपिडली ग्रोथ करना शुरू करता है। और जब ग्रुप ऑफ सेल बनता है, बहुत सारे सेल जब एक साथ बन जाते हैं तो वो कहलाते हैं क्या? टिश्यू कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? टिश्यू कहलाते हैं। टिश्यू के बाद बहुत सारे टिश्यू, द बंडल ऑफ टिश्यू, ठीक है। बहुत सारे टिश्यू जब एक साथ डेवलप करते हैं, जब जमा होते हैं, जब एक साथ बोलो कि सिंक्रोनाइज करते हैं, तब वो बनाते हैं क्या? ऑर्गन। क्या बनाते हैं? ऑर्गन। और बहुत सारा ऑर्गन जो है वो बनाता है हमारा ऑर्गन सिस्टम, है ना। ऑर्गन सिस्टम जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, पैंक्रियाज हो गया, आईज हो गया, नोज हो गया, हेयर हो गया, ये सब जितने भी हैं वो हमारे ऑर्गन्स हैं, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। तो ये जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे ऑर्गन्स मिल करके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। ऑर्गन सिस्टम फर्दर फिर होल बॉडी बनाती है। ऑर्गन सिस्टम फर्दर वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पूरे होल बॉडी में, जैसे कि हम लोग बात करते हैं ह्यूमन बीइंग्स की। इज इट क्लियर? तो ये जो प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस, ये एक सेल, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू के बाद ऑर्गन बना, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बना, उसके बाद होल बॉडी बना। तो इसके पीछे भी रीजन है। ऐसा नहीं है कि वो रैपिडली या अचानक सडनली ऐसा होता गया, नहीं, ये भी एक तरह का प्रोसेस ही होता है। बाय द हेल्प ऑफ माइटोसिस
ठीक है। सेल में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9 में, और टिश्यू चैप्टर होगा क्लास 9 में, उसमें भी आप लोगों ने डिस्कस किया होगा, आपने पढ़ा होगा कि कैसे हमारा टिश्यू है जो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करता है, हमारा सेल का फंक्शन क्या है। तो ये सब के बारे में आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता है तो हमारे पिछले वीडियो को आप आराम से देख सकते हैं, उससे आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। तो हमारा जो सेल है, सेलुलर लेवल की अगर हम बात करें तो हमारा मैकेनिज्म, हमारा जो बॉडी है वो रेस्पिरेशन करता है, न्यूट्रिशन करता है, रिप्रोडक्शन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, एक्सक्रीशन करता है। ये सारा चीज जो है वो एक प्रोसेस के तहत काम करता है। यही हमारा है क्या, लाइफ प्रोसेस। ठीक है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, ठीक है, ग्रोथ करने के लिए या अर्थ में एग्जिस्ट करने के लिए जो प्रोसेस हम लोग अपनाते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग होते हैं, मोड ऑफ रेस्पिरेशन अलग होते हैं, तो सबके अलग अलग टाइप के मोड हम लोग एक करके सब पढ़ेंगे। बट इन जनरल जो भी प्रोसेस होता है, ये सारा प्रोसेस, जितने भी प्रोसेस अवेलेबल है हमारे अर्थ में, वो सर्वाइवल के लिए है। मतलब जितने भी लिविंग थिंग है वो अगर सर्वाइव करना चाहते हैं, सर्वाइवल रहना चाहते हैं, वो जिंदा रहना चाहते हैं, तो वो एक प्रोसेस के तहत काम करते हैं जो उनको करना पड़ता है, जिसको हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बोलते हैं। हमारा बॉडी चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, चाहे वो ट्राइलेन ऑफ सेल्स हो, वो सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो अलग अलग टाइप के अपना अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो अगर हम प्रोसेस की बात करें तो हमारा लाइफ प्रोसेस कितना टाइप का होता है या लाइफ प्रोसेस कैसे होता है, तो उसमें आता है पहला मूवमेंट, उसके बाद आता है रेस्पिरेशन, उसके बाद आता है न्यूट्रिशन, उसके बाद आता है रिप्रोडक्शन, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद फिर आता है आपका एक्सक्रीशन। ये अलग अलग प्रोसेस है जो एक मल्टीसेलुलर या ट्राइलेन ऑफ सेल्स में अवेलेबल होता है। यूनिसेलुलर में कुछ रेस्पिरेशन करते हैं, नहीं करते हैं, वो अलग चीजें हैं, वो आप लोग फाइलम पढ़े होंगे, डाइवर्सिटी, तो आप लोगों को पता होगा क्लास 9 में, तो हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम आते हैं अपने चैप्टर में। तो इसमें से जनरली आप लोगों को पढ़ना है रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, मूवमेंट उसमें इंक्लूड होता है। एक आपका सेंसरी ऑर्गन होता है, ठीक है, सेंसिटिविटी, जिसको हम लोग ऑटोनॉमस सिस्टम बोलते हैं, सीएनएस और एएनएस के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, वो भी आपका लाइफ प्रोसेस में भी आता है, लेकिन वो लोग हम लोग अलग चैप्टर पढ़ेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं न्यूट्रिशन से, क्योंकि कोई भी काम के लिए मैंने आप लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा होगा, तो आप लोगों को पता होगा कि बात कर रहे थे सेल का, सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम एंड होल बॉडी, जो ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बताएगा। अब हम लोग जो हमारा लाइफ प्रोसेस है, ये जो हमारा प्रोसेस भी बन रहा है, कैसे सेल है तो टिश्यू बन रहा है, टिश्यू से कैसे ऑर्गन बन रहा है, ऑर्गन से कैसे ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, ऑर्गन सिस्टम से कैसे पूरा होल बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है, इसके बारे में ही हम लोग पढ़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। तो उसके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है आपका न्यूट्रिशन। आज हम लोग डाइजेशन सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, उसी में आता है पहला टॉपिक है जो आपका है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही एसेंशियल है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, चाहे वो ट्राइलेन ऑफ सेल्स हो। तो न्यूट्रिशन कहने का मतलब है कि जो न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन दो अलग अलग चीजें हैं। न्यूट्रिएंट्स जैसे कि अगर आप किसी फूड को इंटेक कर रहे हो, जैसे कि आप राइस खा रहे हो, ब्रेड खा रहे हो, पल्सेस ले रहे हो, वेजिटेबल्स ले रहे हो, उसमें जो भी आपके मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स जो अवेलेबल है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, अमीनो एसिड हो गया, लिपिड हो गया, स्टेरॉइड हो गया, ये सारे केमिकल्स, ये सारे प्रॉपर्टीज जो वेजिटेबल्स में, ऑयल्स में, आपके राइस में, पल्सेस में, ठीक है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, उसी को हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स को लेना, इनटेक करना एज ए फूड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन जनरली आपके 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, फर्स्ट है आपका
क्लियर है? तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंसेस है इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ऑटो मतलब क्या होता है? सेल्फ। और ट्रॉपिक मतलब होता है फूड इंटेक, प्रोडक्शन। क्लियर? तो ऑटोट्रॉपिक जो खुद से सेल्फ खाना को खुद से बनाते हैं, ठीक है, या वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, सेल्फ मेड बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। जैसे कि हमारा प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सारे सब जो है वो कहलाएंगे आपके ऑटोट्रॉप्स। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। क्यों? क्या रीजन है कि हम जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं? क्योंकि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सनलाइट के हेल्प से वो सारे अपना खाना यानी अपना जो फूड है वो खुद बनाते हैं। खुद बनाने का मतलब वो उनका एक मैकेनिज्म है, प्रोसेस है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। आप लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में बहुत बार स्टडी किए होंगे, पढ़े होंगे, 6th क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस क्या है? हम लोग जब ऑटोट्रॉपिक्स के बारे में पढ़ते हैं, ऑटोट्रॉपिक्स प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जनरली 90% प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं, अब कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो हेटरोट्रॉपिक्स होते हैं। तो अभी हम लोग ऑटोट्रॉपिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हेटरोट्रॉपिक्स आएंगे तो हम लोग प्लांट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, तो वैसे प्लांट्स या कुछ बैक्टीरिया जो है वो भी है जो आपके ऑटोट्रॉप्स में आते हैं। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गा, जितने एल्गा में एल्गा बहुत सारे होते हैं, जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गा जो है वो आपके ऑटोट्रॉप्स में आते हैं। क्लियर? तो ऑटोट्रॉपिक जो है मतलब जो जितना भी ग्रीन प्लांट्स आप लोग देखते हैं, जो ग्रीनी लेयर जो आपको अवेलेबल दिख रहा है, जहाँ हरे भरे दिख रहे हैं, वो जितने भी फूड का प्रोडक्शन करते हैं, फूड जो बनाते हैं, वो आपके ऑटोट्रॉप्स का है। यानी food are synthesized by self, which is known as autotrophic nutrition. उसको हम लोग किस टाइप का न्यूट्रिशन बोलेंगे? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो फूड बनाने का मैकेनिज्म है उसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ये फोटो मतलब होता है लाइट। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। और सिंथेसिस का मतलब होता है सिंथेसाइज करना, यानी कि जो फूड का प्रोडक्शन हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। जैसे सपोज इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लगते हैं। सपोज एक प्लांट हम देखते हैं,
ये अगर प्लांट्स है, सपोज ये प्लांट्स है, यहाँ पर आपके रूट पार्ट्स हैं, ये आपका टॉप पार्ट्स है, यहाँ पर एक लीफ को मैंने दिखाया है। ये लीफ अगर ग्रीन है तो प्लांट जो है वो लीफ अगर उसका ग्रीन है तो पाएगा क्लोरोफिल। अगर कोई प्लांट ग्रीन होता है तो उसमें क्लोरोफिल एक केमिकल सब्सटेंस है, वो उसमें अवेलेबल होता है। क्लियर है? तो क्लोरोफिल के बारे में अगर हम बात करें तो एक्चुअली क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल क्या बनाएगा, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। क्लियर है? वो रिलीज करेगा, ये ऑक्सीजन क्या होगा, रिलीज होगा बाहर। यानी फोटोसिंथेसिस क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस? तो हम लिखेंगे व्हेन CO2 and water it means H2O react to each other, react to each other in the presence of sunlight and chlorophyll. It forms glucose. It forms glucose. It means C6H12O6 and O2 will released. It is called फोटोसिंथेसिस। यानी कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि यहाँ अगर ये ग्रीन प्लांट है तो इसमें क्या है, क्लोरोफिल। क्या है, क्लोरोफिल। और यहाँ सनलाइट, ये सनलाइट से लाइट आता है, ठीक है। ये क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, लाइट एनर्जी को क्या करता है, ट्रैप करता है, उसको पकड़ता है। क्लियर? और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दिस वन इज द टाइप ऑफ केमिकल, दिस वन इज नॉन एज ग्लूकोज। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, पानी डालते हैं तो H2O और कुछ मिनरल्स को यहाँ से लेकर के जाता है, जिसको बोलते हैं जाइलम। क्या बोलते हैं, जाइलम। हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो जाइलम के थ्रू है जो यहाँ से कहाँ जाता है, प्लांट में। ठीक है। अब वाटर तो पहुंच गया है ना, वाटर तो यहाँ लीफ में पहुंच गया, लाइट भी पहुंच गया, क्लोरोफिल तो यहाँ अवेलेबल है। अब हमको पहुंचाना क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमको कहाँ से मिलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में है। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में मिलेगा। ये एटमॉस्फेयर में डिसॉल्व फॉर्म में रहता है। तो उसको क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए इस लीफ में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा।
ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं। दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा और बड़ा करके कर देता हूँ। स्टोमाटा क्लियर है? तो ये छोटे छोटे पोर्स जो अवेलेबल होते हैं प्लांट में, वहाँ गैसेस एक्सचेंज होते हैं। गैसेस एक्सचेंज मतलब ऑक्सीजन है जो बाहर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है थ्रू द हेल्प ऑफ पोर्स। दिस पोर्स इज नोन एज स्टोमाटा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं। वहाँ छोटा छोटा छिद्र होता है जो माइक्रोस्कोपिक होता है, दिखाई नहीं देता है, माइक्रोस्कोप के द्वारा हम लोग उसको देख सकते हैं। तो वो प्लांट में प्लांट के लीफ में अवेलेबल होता है, प्लांट के लीफ में अवेलेबल होता है। और इसी लीफ में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। और इसी स्टोमाटा की हेल्प से क्या होता है, गैसेस हमारा एक्सचेंज होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और ऑक्सीजन बाहर आता है। इसको तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी पहुंच गया। कैसे होता है, कैसे जाते हैं, हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में तो हम जरूर डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस की, तो हम लोग अभी ध्यान दे रहे हैं सिर्फ फोटोसिंथेसिस पे। तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया मेरे पास, वाटर अवेलेबल हो गया, सनलाइट भी अवेलेबल हो गया, क्लोरोफिल भी अवेलेबल हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करता है, इट इज अ केमिकल रिएक्शन। केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े होंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करता है किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तो क्या बनाता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, और ये फोटोसिंथेसिस जो है वो इसके प्रेजेंस में होता है डे टाइम। कब होता है, डे टाइम, दिन के समय फोटोसिंथेसिस होता है। एक्चुअली फोटोसिंथेसिस दो टाइप का होता है, फोटोसिंथेसिस 1 और फोटोसिंथेसिस 2। ये हम लोग जनरल फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़े हैं। फोटोसिंथेसिस 1 और फोटोसिंथेसिस 2 के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, मेरे क्लासेस में जाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट एक थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज मैं बता दूंगा, अभी नहीं, बाद में बताऊंगा। अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। ये आपको समझ में आया, व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस, कैसे वो फोटोसिंथेसिस काम करता है। अब ये सारा प्रोसेस जो है वो कहाँ पे होता है, लीफ में होता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है वो कहाँ पे होता है, लीफ में अवेलेबल होता है। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करता है किसके वजह से, सनलाइट और क्लोरोफिल के वजह से, क्या बनाता है, C6H12O6। इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। और ये आपका है ऑक्सीजन, बाद में वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो ये आपका एक छोटा टॉपिक था अभी फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉपिक के बारे में। उसके बाद हम लोग फोटोसिंथेसिस का पूरा टाइप पढ़ेंगे, कैसे होता है, क्या होता